हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग आर-ओ-ए-आर-ओ से संबंधित जो सामान्य हिंदी की हमारी श्रृंखला चल रही थी, हम उसका अगला भाग लाए हैं। इसमें आपको 251 से लेकर 300 क्वेश्चन देखने होंगे। ये 300 क्वेश्चन दिया जाएगा। ये 300 क्वेश्चन आपको विगत वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपीपीसीएस का मेंस हो या यूपीपीसीएस का पीटी हो या आर-ओ-ए-आर-ओ हो या ऐसे ही किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते थे, वे सब के अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए, वे सभी क्वेश्चन विगत वर्षों के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। विगत वर्षों के क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक आइडिया लग जाता है कि हमको आगे कैसे अपनी तैयारी को करना है और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इन सब को पैटर्न को पता होने के बाद फिर हम अगर अपनी परीक्षा पे या अपनी परीक्षा को आगे बढ़ाएँगे तो सफल होने के अधिक से अधिक चांस है। चलिए हम लोग आज के अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, अशुद्ध वाक्य में दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, श्री सिंह मेरे पिता हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? श्री सिंह मेरे पिता हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य में देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें शुद्ध वाक्य में दिया गया है, श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं। आपका शुद्ध वाक्य होगा, श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं। क्योंकि अगर आप किसी से परिचय कराएँगे तो उसमें उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखा रहेगा या पूरा नाम से आप उसको परिचय कराएँगे। इस वजह से जो आपका शुद्ध वाक्य है, इसमें केवल श्री सिंह लिख दिया गया है। जबकि शुद्ध वाक्य होगा, आप चाहे यहाँ मोहन की जगह अपना नाम, अपने पिता का नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यह शुद्ध वाक्य होगा। व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में लिखा गया है, में केवल श्री सिंह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। अब त्रुटिपूर्ण क्यों है ये बताया गया है इसमें, क्योंकि किसी का परिचय देने के लिए पूरा नाम, आपको देखिए अभी मैंने बताया था पूरा नाम का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। आपका अशुद्ध वाक्य जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, दोनों चोटियों में से कौन-सी उच्चतम है? आपका क्वेश्चन है, दोनों चोटियों में से कौन-सी उच्चतम है? आपका शुद्ध वाक्य होगा, दोनों चोटियों में से कौन-सी उच्चतर है? आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? दोनों चोटियों में से कौन-सी उच्चतर है? देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। इस वाक्य में व्याख्या में तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आपको इस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तमावस्था विशेषण का उपयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। आपको देखिए, आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है, जो उच्चतम दिया गया है, ये उत्तमावस्था जो होती है, जैसे उच्च होता है, उच्चतर होता है, उसके बाद उच्चतम होता है, जबकि उच्चतम जो होता है, उसकी उत्तमावस्था होती है। इस वाक्य में दोनों चोटियों की तुलना हो रही है। आपकी जो वहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों चोटियों की तुलना की जा रही है। इस अवस्था में उत्तरावस्था का विशेषण अर्थात उच्चतर का प्रयोग करना उचित होगा, न कि उच्चतम का। यहाँ उच्चतर का प्रयोग करना उचित होगा, न कि उच्चतम का। इस वाक्य का प्रश्नवाचक है। इसके साथ-साथ ये वाक्य प्रश्नवाचक है, अतः वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों चोटियों में से कौन-सी चोटी, आपको कौन-सी शब्द जो होता है प्रश्नवाचक शब्द होता है। प्रश्नवाचक शब्द होने के कारण आपके क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना अति आवश्यक है, नहीं तो वह वाक्य गलत माना जाएगा। इस वजह से इसमें कई त्रुटियाँ थी। पहले तो ये जो यहाँ उच्चतम की जगह उच्चतर होगा, और इसमें एक त्रुटियाँ थी, जैसे यहाँ है दिया गया है नहीं होगा, है होगा। और तीसरी गलती थी, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से आपके क्वेश्चन में प्रश्नवाचक मार्क नहीं लगाया गया था। ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है, मोहन की आँख से आँसू बह रहे थे। आपका क्वेश्चन है, मोहन की आँख से आँसू बह रहे थे। आपका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा, या आपका जो उत्तर होगा क्या होगा? आपका उत्तर या शुद्ध वाक्य होगा, मोहन की आँखों से आँसू बह रहे थे। आपका आंसर होगा, मोहन की आँखों से आँसू बह रहे थे। चलिए वाक्य में देखते हैं, या आपकी व्याख्या में देखते हैं क्या है। वाक्य में वचन संबंधित अशुद्धि है। इसमें वचन संबंधित अशुद्धि है, आँख की जगह होता है, स्थानों पे आँखों का होना उचित है। यहाँ पे देखिए, आपको ये आँख दिया गया है, जबकि आपका शुद्ध जो होगा आँखों का होगा। आपके पास 2 आँखें होती है, 2 आँख का मतलब होता है कि बहुवचन हो गया। इस वजह से एक आँख का मतलब, अगर किसी आँख से एक ही आँख से पानी बह रहा है, इस वजह से इसमें ये त्रुटियाँ हैं, क्योंकि आँसू दोनों आँख से बहते हैं। आपके जो आँख से आँसू आते हैं, दोनों आँख से बहते हैं, एक आँख से नहीं। इस वजह से इसमें वचन संबंधित ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, आँखों से आँसू निकल पड़ा। आपका क्वेश्चन है, आँखों से आँसू निकल पड़ा। ये आपका अशुद्ध वाक्य था। अब इसको शुद्ध बनाते हैं, देखते हैं इसका शुद्ध क्या होगा। इसका शुद्ध होगा, आँखों से आँसू निकल पड़े। इसका शुद्ध क्या है? आँखों से आँसू निकल पड़े। देखते हैं व्याख्या में क्या है। पड़ा के स्थान पर पड़े होना चाहिए। अब देखते हैं क्यों होना चाहिए, ये आपको व्याख्या में बताया गया है। क्योंकि आँसू शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ये जो आपका आँसू शब्द होता है, ये बहुवचन क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वजह से जो आपकी लास्ट में क्रिया का प्रयोग होगा, पड़ा होगा,
ये एकवचन की क्रिया होती है, जबकि आँसू बहुवचन की क्रिया होती है। इस वजह से आपका शुद्ध वाक्य में पड़ा के स्थान पे पड़े होगा। इसमें ये त्रुटियाँ थी। आँसू आपका क्या है? आँसू आपका बहुवचन की क्रिया होती है। इस वजह से उसके साथ जो सहायक क्रिया रहेगी, वो भी बहुवचन के प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उनका आँसू बहने लगा। आपका क्वेश्चन है उनका आँसू बहने लगा। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा? ये जो आपका उत्तर होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा उनके आँसू बहने लगे। आपका उत्तर क्या होगा? उनके आँसू बहने लगे। यहाँ उसका की जगह होगा, उनका की जगह होगा उनके। इसमें ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, अनेक विद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। आपका क्वेश्चन है अनेक विद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा अनेक विद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अनेक विद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। आपका व्याख्या में देखते क्या है? इसमें वचन संबंधित अशुद्धियाँ हैं या वचन संबंधित त्रुटियाँ हैं। अब देखते हैं क्या त्रुटि है इस वाक्य में। विश्वविद्यालय के स्थान पे विश्वविद्यालयों होना चाहिए। देखिए आपको जो यहाँ विश्वविद्यालय दिया गया है, इसमें वचन संबंधित अशुद्धि होने के कारण विश्वविद्यालय की जगह क्या होगा? विश्वविद्यालयों होगा। होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालयों के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ देखिए विश्वविद्यालय का नहीं, विश्वविद्यालय का मतलब केवल एक विद्यालय होगा, जबकि यहाँ कई विद्यालयों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं या हड़ताल कर रहे हैं। इस वजह से विश्वविद्यालय की जगह विश्वविद्यालयों होगा। अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आपका अगला क्वेश्चन जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। आपका क्वेश्चन है इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा? जो आपका उत्तर होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की है। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की है। व्याख्या में देख लेते हैं। वाक्य में आयु का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। आयु का जो यहाँ दिया गया आयु दिया गया है, आयु का प्रयोग यहाँ करना त्रुटिपूर्ण है। क्यों है? आपको व्याख्या में एक्सप्लेन किया है। चलिए व्याख्या में देखते हैं आगे क्या है। इस वाक्य में आयु के स्थान पर उम्र उम्र या अवस्था का होना चाहिए, क्योंकि आयु का उपयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है। आपका जो आयु होते हैं, वो संपूर्ण जीवन का संपूर्ण जीवन का जीवन काल का निर्धारण करता है, जबकि जो उम्र होती है या अवस्था होती है, वो संपूर्ण जीवन काल का एक अंश होता है। आयु जो होती है आपकी पूरे जीवन काल की होती है, जबकि जो आपका उम्र होता है, वो आपकी अवस्था का निर्धारण करता है, अवस्था का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। आपका जो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया आज का अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वाक्य में, इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। आपका क्वेश्चन है इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। आपका उत्तर देखते हैं, इसकी या व्याख्या देखते हैं या उसका इसके शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष है। आपका आयु का मतलब अभी बता दिया कि आयु जो होता है आपका संपूर्ण जीवन कार्यकाल का संपूर्ण जीवन निर्धारण करता है, जबकि उम्र होती है, उम्र या अवस्था आपके एक उम्र का निर्धारण करती है। इस वजह से इसमें ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य है, दिया गया है आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। आपका क्वेश्चन है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है? इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। अभी जस्ट इसके ऊपर आपको बताया गया कि यहाँ जहाँ आयु लिखा रहेगा वो संपूर्ण जीवन कार्यकाल, जबकि अवस्था आपका एक उम्र निर्धारण करता है। इसमें ये त्रुटियाँ थी, आयु के स्थान पे अवस्था होगी। अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य है, जो है आपका क्वेश्चन जो दिए गए हैं, तुमको अनेकों बार कहा। इसका आपका क्वेश्चन दिया गया, मैंने तुमको अनेकों बार कहा। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा, मैंने तुमको अनेक बार कहा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने तुमसे अनेक बार कहा। देखते हैं कि इसमें अशुद्धि क्या है? इसमें कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक तुमको का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ देखिए आपको तुमको का प्रयोग किया गया, जो कर्म कारक है, कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। इसके कारण तुमसे होना चाहिए। इसमें तुमको के स्थान पे क्या होना चाहिए? तुमसे होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनेकों जो होता है, ये शब्द त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि इसके स्थान पे अनेक होता है। अनेक स्वयं में बहुवचन शब्द होता है। ये इसमें 2 त्रुटियाँ था। ये 2 त्रुटियाँ थी। एक तो कर्म कारक त्रुटि थी, एक तो वर्तनी संबंधित त्रुटि थी। ये 2 त्रुटियाँ थी इस वाक्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, तुम मोहन को देखे हो। आपका क्वेश्चन है तुम मोहन को देखे हो। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा तुमने मोहन को देखा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुमने मोहन को देखा है। चलिए व्याख्या की तरफ चलते हैं। इसमें कर्ता कारक तुम के स्थान पे तुमने होना चाहिए। इसमें कर्ता कारक अशुद्धि है। जैसे यहाँ आपको क्वेश्चन में जो अशुद्ध वाक्य में दिया गया, तुम के स्थान पे क्या होगा? तुमने होगा।
होना चाहिए। क्रिया एकवचन देखा का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ देखो आपको दिया गया है, देखो दिया गया है, जो बहुवचन क्रिया होती है, देखो के स्थान पे एकवचन की क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, बच्चों से गुस्सा ना करो। आपका क्वेश्चन है बच्चों से गुस्सा ना करो। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों पर गुस्सा ना करो। आपका क्वेश्चन का शुद्ध क्या वाक्य होगा? बच्चों पर गुस्सा ना करो। व्याख्या में देख लेते हैं क्या दिया। व्याख्या में दिया गया है अधिकरण कारक का प्रयोग होना चाहिए। इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग होना चाहिए, जबकि इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग होना चाहिए, जबकि उसके स्थान पे क्या प्रयोग किया गया है? करण कारक का प्रयोग किया गया है। अतः से के स्थान पर होना चाहिए। देखिए आपके वाक्य में से दिए गए, से के स्थान पर शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ये आपका कर्म कारक क्रिया होती है, जबकि ये कर्म अधिकरण कारक होता है। इस वजह से ये त्रुटियां थी। से के स्थान पर का प्रयोग होगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, 10 रुपए में क्या आता है? आपका क्वेश्चन है 10 रुपए में क्या आता है? इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं, या जो आपका सही आंसर होगा उसको देखते हैं क्या होगा। आपका शुद्ध वाक्य होगा 10 रुपए में क्या मिलता है? आपका शुद्ध वाक्य होगा 10 रुपए में क्या मिलता है? उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य था, इस वजह से क्वेश्चन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद आपका जो शुद्ध वाक्य होगा उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। चलिए व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया है। आपके व्याख्या में दिए गए रुपया जो होता है बहुवचन के रूप में प्रयोग होना चाहिए, अर्थात रुपए होना चाहिए। आता की जगह क्या होता है? मिलता है। ये दो त्रुटियां थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, आपका जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। क्वेश्चन है आपका, उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। आपका चलिए इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। आपका शुद्ध वाक्य होगा उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। व्याख्या में देख लेते हैं क्या होता है। व्याख्या में दिया गया है उसकी के स्थान पे उनके शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन में देख के लिखा गया है, उसकी की जगह उनके शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि यह वाक्य किसी के सम्मान में प्रयोग किया जा रहा है। ये वाक्य किसी के सम्मान में प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से उनकी के स्थान पे उनके शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है तमाम देश भर में ये बात फैल गई। आपका क्वेश्चन है तमाम देश भर में ये बात फैल गई। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा देश भर में यह बात फैल गई। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? देश भर में यह बात फैल गई। चलिए व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है वाक्य में तमाम का प्रयोग निरर्थक है। अब निरर्थक कैसे है ये आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इस वाक्य में तमाम तमाम नहीं होना चाहिए, तमाम शब्द नहीं होना चाहिए। साथ ही चूंकि बात एक वचन शब्द है, एक वचन शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः ये के स्थान पर यह होना चाहिए। इस वाक्य में देश भर एक साथ प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका अशुद्ध वाक्य दिए गए, उसमें दिए गए सारे देश भर में यह बात फैल गई। जस्ट वही क्वेश्चन दिया गया है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अभी आपको बताया गया था देश भर में यह बात फैल गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। आपका क्वेश्चन है मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। आपका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं सप्रमाण कहता हूँ। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं सप्रमाण कहता हूँ। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या में क्या दिया गया। व्याख्या में दिया गया है वाक्य में सहित का प्रयोग गलत है। अब गलत क्यों है ये बताया गया है। सप्रमाण में प्रमाण सहित का बोध होता है, मतलब जहाँ आपका दिया गया है सप्रमाण में, उसमें सहित शब्द का पहले से सप्रमाण में अर्थ उसका निहित होता है। इस वजह से दोनों शब्द एक साथ, चाहे सप्रमाण या चाहे सहित में से सहित शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है या अशुद्ध वाक्य दिया गया है भोजन बहुत सुंदर बना है। आपका क्वेश्चन है भोजन बहुत सुंदर बना है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा। स्वादिष्ट, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में दिया गया वाक्य में सुंदर के अर्थ पर स्वादिष्ट होगा। आपका सुंदर जो शब्द होता है उसके स्थान पे क्या होगा। स्वादिष्ट शब्द होगा, क्योंकि स्वादिष्ट शब्द भोजन की विशेषता बताता है। आपका जो स्वादिष्ट शब्द होता है वो भोजन की विशेषता बताता है। भोजन करने से ही पता चलेगा कि न कि उसको देखने से। सुंदर शब्द होता है उसको अगर बाहरी आवरण उसका देखेंगे तब उसकी सुंदरता आप बताएँगे। जबकि जबकि भोजन है, भोजन को आप उसको खाएँगे तब उसका स्वाद का पता चलेगा। इस वजह से तब उसके स्थान पे, सुंदर के स्थान पे स्वादिष्ट का प्रयोग किया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि स्वादिष्ट एवं स्वादिष्ट दोनों शब्द सही हैं। आप कहीं भी स्वादिष्ट लिखे रहे या स्वादिष्ट लिखे रहे, दोनों शब्द सही है, दोनों वर्तनी की दृष्टि से सही है। स्वादिष्ट का प्रयोग रोचक के संदर्भ में किया जाता है, जबकि स्वादिष्ट शब्द भोजन के लिए प्रयोग है। आपका अगर स्वादिष्ट लिखा रहे, स्वादिष्ट उसका प्रयोग रोचक संदर्भ में, और स्वादिष्ट लिखा रहे तो वो भोजन के शब्द के। अगला क्वेश्चन
आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है या अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। आपका क्वेश्चन है मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा देखते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा गुरुजी में मेरी श्रद्धा है। आपका शुद्ध वाक्य है गुरुजी में मेरी श्रद्धा है। या दूसरा इसका एक शुद्ध वाक्य और होता है, मैं गुरुजी का आदर करता हूँ। दोनों में से चाहे जो आपको ऑप्शन दिया रहे वो आपका सही होगा। आपका व्याख्या में दिया गया वाक्य में श्रद्धा के स्थान पर श्रद्धा होना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन में दिया गया था श्रद्धा है, उसके स्थान पे श्रद्धा होना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा रखी जाती है न कि किसी की श्रद्धा रखी जाती है न कि किसी से श्रद्धा होती है। इस वजह से ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं ₹100 का टिकट खरीदा। आपका क्वेश्चन है मैं ₹100 का टिकट खरीदा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा देखते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने ₹100 का टिकट खरीदा। आपका शुद्ध वाक्य होगा मैंने ₹100 का टिकट खरीदा। इस वाक्य में सर्वनाम मैं के स्थान पर मैंने का प्रयोग होगा। जो आपको यहाँ दिया गया है ये सर्वनाम है, यहाँ मैं के स्थान पे मैंने शब्द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको जो अशुद्ध वाक्य दिया गया, आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। इसका व्याख्या क्या होगा या इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। आपका पत्र मिला, उसके बाद फिर कॉमा लगाया गया, उसके बाद धन्यवाद दिया गया है। इस व्याख्या में देखते हैं, यहाँ व्याख्या में लिखा गया सधन्यवाद सहित का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। आपको यहाँ जो सधन्यवाद सहित मिला है, ये त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में सधन्यवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सधन्यवाद का प्रयोग अर्थ आपका पत्र मिला और धन्यवाद भी मिला। इसका मतलब कहने का मतलब है कि आपको पत्र मिला, उसी संबंध आपको धन्यवाद मिला। इसके अर्थ में आपका पत्र मिला धन्यवाद का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है, एक गाय, 2 बैल और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है एक गाय, 2 बैल आपका क्वेश्चन है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। आपका आंसर क्या होगा, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। आपका शुद्ध इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या होगा, इसमें लिंग संबंधित अशुद्धि है। क्रिया का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होगा। यहाँ देखिए आपकी अंतिम क्रिया क्या है, बकरी होती है। बकरी जो होती है स्त्रीलिंग होती है। इस वजह से यहाँ पे जो क्रिया लगेगी, रही शब्द का प्रयोग होगा, न कि रहे शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन देगा आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आपका क्वेश्चन है आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इस वाक्य में सौभाग्यवती के स्थान पे क्या होगा, आयुष्मती का प्रयोग होना चाहिए। सौभाग्यवती का प्रयोग विवाहोपरांत किया जाता है। जैसे जब किसी का विवाह हो जाता है तब वहाँ सौभाग्यवती का प्रयोग किया जाता है, जबकि शादीशुदा नहीं है उसके साथ आयुष्मती का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, एक पानी का गिलास दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है, एक पानी का गिलास दीजिए। इसका शुद्ध वाक्य देखते क्या है। इसका शुद्ध वाक्य होगा एक गिलास पानी दीजिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें, एक गिलास पानी दीजिए। एक पानी का प्रयोग गलत है, क्योंकि पानी तरल पदार्थ होता है, इसलिए इसका मापन किसी बर्तन या लीटर अथवा मिलीलीटर में संभव है। अतः एक पानी का स्थान पर एक गिलास पानी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया जो अशुद्ध वाक्य दिया गया, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। इसका शुद्ध वाक्य देखते क्या है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। इसमें देखते हैं वर्तनी संबंधित त्रुटि अशुद्धि है। प्रतीक्षा के स्थान पे प्रतीक्षा होता है। आपको देखिए ये प्रतीक्षा जो होता है ये आपका अशुद्ध है, जो वर्तनी संबंधित त्रुटि है। आपका शुद्ध जो होता है प्रतीक्षा, ये ऐसे लिखा जाता है। यहाँ तक पे छोटी की मात्रा लगी, जबकि जो शुद्ध प्रतीक्षा लिखा जाता है उसमें बड़ी की मात्रा लगती है। ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वाक्य में स्वयं का प्रयोग असंगत है। आत्मनिर्भर में स्वयं शब्द का बोध होता है। जो आपको आत्मनिर्भर शब्द लिखा गया है उसमें स्वयं शब्द का पहले से अर्थ निहित होता है। इस वजह से दोनों का प्रयोग करना अनुचित है। स्वयं शब्द का प्रयोग अनुचित किया गया है, इस वजह से ये अशुद्धियाँ थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। इसका शुद्ध वाक्य देखते क्या है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। आपका सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। मैं के स्थान पे क्या प्रयोग हुआ है, मैं के स्थान पे मैंने शब्द का प्रयोग हुआ है। और दिया हूँ के स्थान पे क्या है, दिए हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हूँ के स्थान पे दिए हैं। ये 2 त्रुटियाँ थी। एक तो सर्वनाम संबंधित त्रुटि थी, एक तो
दूसरी ये थी, दिया हूँ के स्थान पे दिए हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, वे 2, 9, 11 हो गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वे 2, 9, 11 हो गए हैं। इसका शुद्ध वाक्य देखते क्या है? इसका शुद्ध वाक्य वह 9, 2, 11 हो गया। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह 9, 2, 11 हो गया। वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सही मुहावरा क्या होता है? 9, 2, 11 है, तथा बहुवचन में वे का प्रयोग है। उसके स्थान पे क्या होगा? उसके स्थान पे एकवचन का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य है, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है? मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया। इसमें संबंध कारक संबंधित अशुद्धि दिया गया है। यहाँ पर फिर को के स्थान पर का प्रयोग करना चाहिए। करना के स्थान होना चाहिए, देने का होना चाहिए। अगला वाक्य देखते हैं क्या है। आपका अगला वाक्य जो दिया गया है, अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। आपका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस वाक्य में कारक संबंधित अशुद्धि है। इसमें में से के स्थान पर होना चाहिए। ये आपकी कारक संबंधित अशुद्धि थी, जिसमें में वाक्य में से के स्थान पे क्या होना चाहिए था? पर होना चाहिए। यहाँ देखिए, से के स्थान पे क्या होना चाहिए था? पर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपका जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। आपकी क्वेश्चन है, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है। आपका शुद्ध वाक्य क्या है? उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है। व्याख्या की तरफ देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया है। आपको व्याख्या में दिए गए वाक्य में 2 सर्वनाम हैं। उनकी तथा अपनी का प्रयोग किया गया है। इसमें 2 सर्वनाम हैं, जबकि उनकी और अपनी का प्रयोग किया गया है। वाक्य में अपनी का प्रयोग असंगत है, ये असंगत है। वाक्य में प्रगट के स्थान पर दृष्टिगत होगा। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। आपका क्वेश्चन है, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। वाक्य में संबंध कारक संबंधित अशुद्धि है। संबंध कारक संबंधी अशुद्धि है। वाक्य में के स्थान पर होना चाहिए। यहाँ देखिए, में के स्थान पे क्या होना चाहिए? पर होना चाहिए। बना के स्थान पर कर का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ देखिए, बना के स्थान पे कर शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ये 2 अशुद्धियाँ थी, संबंध कारक एक अशुद्धि थी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। आपका क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसका शुद्ध वाक्य होगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। आपका शुद्ध वाक्य क्या है? शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। इसमें वचन संबंधित अशुद्धि है। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जो आपका प्राण शब्द है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अतः सूख गया के स्थान पे क्या होगा? सूख गए। प्राण जो होता है बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके साथ जो क्रिया लगेगी वो भी बहुवचन की क्रिया होगी। इस वजह से ये आपका क्वेश्चन अशुद्ध था। अगला क्वेश्चन दिया गया, मेरे प्राण सूख गया है। मेरा प्राण सूख गया। आपका शुद्ध वाक्य अभी बताया गया जस्ट इसके ऊपर। प्राण जो होता है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, उसके साथ क्रिया जो होगी बहुवचन की होगी। मेरे प्राण सूख गए, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उसका प्राण निकल गया है। आपका क्वेश्चन है, उसका प्राण निकल गया है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या। उसके प्राण निकल गए, क्या होगा? उसके प्राण निकल गए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। उसका की जगह पे क्या होगा? उसका के स्थान पे उसके का प्रयोग होगा, उसके प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो अशुद्ध वाक्य दिया गया, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें। आपका क्वेश्चन क्या है? अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, अधिकतर विद्यार्थी शांत रहें। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अधिकतर विद्यार्थी शांत रहें। व्याख्या में देखते क्या है। व्याख्या में दिया गया, वाक्य में प्रयुक्त अधिकांश शब्द त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जहाँ अधिक भाग का प्रयोग होता है, वहाँ पे अधिकांश का प्रयोग करते हैं, जबकि जहाँ नगण्य योग होता है, वहाँ अधिकतर का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए। आपका क्वेश्चन है, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? दोषी छात्रों ने अपने सिर झुका लिया। शुद्ध वाक्य क्या है? दोषी छात्रों ने अपना सर झुका लिया। इस वाक्य में प्रयुक्त सिर नीचे की ओर लिए अशुद्ध है। इस वाक्य में सिर झुका लिया या सिर नीचे कर लिया, ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य है,
आपकी महान कृपा होगी। आपका क्वेश्चन क्या है? आपकी महान कृपा होगी। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपकी महती कृपा होगी। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपकी महती कृपा होगी। इस वाक्य में महान के स्थान पे क्या होगा? महती शब्द का प्रयोग होगा। ये महान के स्थान पे महती शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, हवन सामग्री जल गया। आपका क्वेश्चन है हवन सामग्री जल गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हवन सामग्री जल गई। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हवन सामग्री जल गई। गया के स्थान पे क्या शब्द का प्रयोग होगा? गई गई होना चाहिए। जो हवन सामग्री होती है वो स्त्रीलिंग होती है। जो हवन सामग्री जो है ये स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग है। इस वजह से जल गया के स्थान पे जल गई शब्द होगा। ये शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उसने कह दो कि भाग जाए। आपका क्वेश्चन है उसे कह दो कि वह भाग जाए। इसका शुद्ध वाक्य देखते क्या है? शुद्ध वाक्य होगा उससे कह दो कि भाग जाए। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उससे कह दो कि वह भाग जाए। इस वाक्य में उससे के स्थान पे क्या होगा? उससे होना चाहिए। इसमें वर्तमान की विभक्ति संबंधित अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। आपका क्वेश्चन क्या है? अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस वाक्य में हानिप्रद का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। वाक्य में स्वास्थ्य के कारणों की चर्चा की जा रही है, अतः यहाँ हानिकारक का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। आपका क्वेश्चन है मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। प्रस्तुत वाक्य में मन के अंदर के स्थान पर मन में होगा। ये मन के अंदर के स्थान पे क्या होगा? मन में होगा। ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपका अशुद्ध वाक्य है, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। आपका क्वेश्चन है यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं यह आपका कार्य नहीं कर सकता। आपका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या? इसका शुद्ध वाक्य हो गया यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। इसमें देखते हैं कृतज्ञ के स्थान पे क्या होगा? आभारी होना चाहिए। कृतज्ञ के स्थान पे उपकार करने वाले के लिए किया जाता है। कृतज्ञ शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो आपको उपकार किया हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो अशुद्ध वाक्य है, मेरे पूजनी माँ अब इस संसार में नहीं है। इसका क्वेश्चन क्या है? मेरी पूजनी माँ अब इस संसार में नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या है? मेरी पूजनीय माँ इस संसार में नहीं है। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। आपका व्याख्या में दिए गए इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि है। जो पूजनीय का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, उसमें पूजनीय होगा। ये त्रुटियां थी। अगला क्वेश्चन दिया देगा पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। आपका क्वेश्चन है पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। इस वाक्य में पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो ये आपका शुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य होगा पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। वाक्य में को का प्रयोग निरर्थक हुआ है। जो ये आपका को शब्द है इसका प्रयोग निरर्थक हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपका अशुद्ध वाक्य, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। आपका क्वेश्चन है हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। शुद्ध वाक्य है मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। इस वाक्य में व्यक्तिगत विशेष एवं स्वयं कर्ता परिचय दे रहा है। इसमें जो है व्यक्तिगत विशेष या लड़का स्वयं का परिचय दे रहा है। हम बहुवचन का प्रयोग उचित नहीं है। यहाँ हम जो है वो बहुवचन का शब्द का प्रयोग उचित नहीं। हम के स्थान पे क्या होगा? मैं होगा। हम के स्थान पे मैं शब्द का प्रयोग होगा। ये त्रुटियां थी। अगला क्वेश्चन दिया गया जो अशुद्ध वाक्य दिया गया, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। आपका क्वेश्चन है मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। ये आपका शुद्ध वाक्य है। इसमें मेरी का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यहाँ निजवाचक सर्वनाम के साथ अपनी का प्रयोग होना उचित है। अगला क्वेश्चन दिया गया अशुद्ध वाक्य जो दिए गए, यह भाग्यवान स्त्री है। आपका क्वेश्चन है यह भाग्यवान स्त्री है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य हो गया यह सौभाग्यवती है। इसमें भाग्यवान के स्थान पे क्या होगा? सौभाग्यवती का प्रयोग होगा। स्त्री का प्रयोग अनुचित है क्योंकि सौभाग्यवती में स्त्री शब्द का अर्थ निहित है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जो आपका शुद्ध वाक्य है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। इसका शुद्ध वाक्य हो गया कृष्ण पीताम्बर धारित है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होता है कृष्ण पीताम्बर धारित है। इस वाक्य में पीताम्बर धारी शब्द का प्रयोग उचित है। पीताम्बर धारण करना ये अनुचित है। पीताम्बर धारी ये उसका शुद्ध वाक्य है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? आज का आखिरी क्वेश्चन है जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है। अशुद्ध वाक्य में दिया गया है
मेरा नाम श्री मोहन जी है। आपका क्वेश्चन दिया गया है, मेरा नाम श्री मोहन जी है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है? इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरा नाम मोहन है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरा नाम मोहन है। प्रस्तुत वाक्य में सम्मानजनक सूचक शब्द श्री और जी दोनों का प्रयोग हुआ है। जो परिचय देते समय सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें ये त्रुटियाँ थी। अगर आप अपना किसी से परिचय कर रहे हैं तो वहाँ पे आप श्री और जी का प्रयोग करना अनुचित है। हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आती रहेगी आर-ओ-आर-ओ से संबंधित। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।